आज नाश्ते में हम बना रहे हैं बिल्कुल हाई प्रोटीन एक नाश्ता जो सभी लोगों के लिए बनाना बहुत इजी होता है। और गर्मियों का मौसम है तो हम सोचते हैं ना फटाफट से कोई ऐसी चीज़ बना ली जाए जिसमें ज़्यादा गर्मी में ना खड़ा रहना पड़े। तो उसके लिए आज की जो हमारी हाई प्रोटीन जो हम नाश्ता बना रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इस तरीके से हाई प्रोटीन नाश्ता हम बनाकर तैयार करते हैं। आप इसे हाई प्रोटीन नाश्ता या बेसन चीला भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं, यहाँ पर चटनी के लिए जो हमने चीले के ऊपर चटनी डालेंगे ना वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं खूब सारा लहसुन, उसमें डालते हैं जीरा, मिर्च। तो आप मिर्च यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अब ऐड करते हैं इसमें नमक और इस चटनी को अच्छे से पीस कर तैयार कर लेते हैं। आप इसे चीला कह सकते हैं, डोसा कह सकते हैं। इस तरीके से जब हम सुबह नाश्ते में इसे बनाकर तैयार करते हैं ना, इस डोसे को या इस चीले को, तो ये बहुत जल्दी से भी बन जाता है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। और आपको किचन में इतनी गर्मी में खड़ा भी नहीं रहना पड़ता, फटाफट से आप इस डोसे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने चटनी अच्छे से पीस कर तैयार कर ली है। इस तरीके से आप पहले चटनी को तैयार कर लें ताकि आगे के प्रोसेस में आपको बहुत आसानी रहेगी। अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। उसके लिए ले लेते हैं बेसन, फिर उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच चावल का आटा। तो चावल के आटे से होता ये है कि जो आप बेसन का चीला बना रहे हैं या डोसा बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छा क्रंची सा बनकर तैयार होता है। अगर आपने अभी तक इस तरीके से बेसन से चीला या डोसा नहीं बनाया तो एक बार से आप इसे ज़रूर बनाकर देखें, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी और नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने और भी कई तरीके से डोसे बनाकर तैयार किए होंगे पर उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। इस तरीके से हम बेसन से जो डोसा बनाते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। और जो अभी हमने यहाँ पर चावल का आटा डाला है ना, उससे तो ये बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होता है। अभी कल ही मैंने इसे बनाकर तैयार किया था तो आज दोबारा से मुझे इसे बनाना पड़ा। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। तो आप जब भी इस तरीके से घोल तैयार करें ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी ही आप इसमें ऐड करें, एक साथ ही बहुत सारा पानी हमें नहीं डालना है। एक साथ अगर हम पानी डाल देते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी का पता नहीं चलता। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जब हम इस घोल को तैयार करते हैं तो इसमें लम्स नहीं पड़ते। और जो हम आज डोसे का बैटर बनाकर तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसके ऊपर जो हम सारी चीज़ें फिल करने वाले हैं ना इस डोसे में, उसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हाथों को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद ले लेते हैं पनीर। तो आज जो आप इसे देखकर ही समझ सकते हो ना, कि समझ सकते होंगे कितना हमने हाई प्रोटीन इस डोसे को बनाकर तैयार किया है। अब अपनी अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं इसमें सारी वेजिज़। तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और खूब सारा डाल सकते हैं आप इसमें हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को डालकर पनीर के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरीके से जो हम डोसा बनाएंगे ना, या जो आप चीला कह सकते हैं वो बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और जब आप इसे एक बार बना लेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि इतने सारे लंबे तरीके से जो हम नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं ना, वो ना बनाकर इस तरीके से बिल्कुल झटपट से कोई नाश्ते की हमें रेसिपी मिल जाए। और भी मैंने कई तरीके के नाश्ते की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद पसंद के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं इसमें नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर कर तैयार कर लेते हैं। अब चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा रखा है। उसके बाद आप जो हमने बैटर तैयार किया हुआ था ना, उस बैटर को इस पर डाल लेते हैं। तो आप अगर इसे इस घोल को पतला रखेंगे ना, तो आपको इस डोसे को फैलाने में बहुत ही आसानी रहेगी, या मैं कह सकती हूँ चीले को बनाने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसमें कोई भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसे फैला सकते हैं। और अगर ये आपको इस तरीके से डोसा फैलाने में दिक्कत आती है ना, तो आप इसके बैटर को बहुत पतला रख सकते हैं। तो जब भी हम कोई बैटर पतला रखते हैं ना, तो उसे फैलाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। आप बस 1 चम्मच या 1 चमचा इसमें ये बैटर डाल लें। उसके बाद तवे को थोड़ा सा आप टेढ़ा मेढ़ा करेंगे ना, तो ये बिल्कुल गोल शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से लगा देते हैं जो हमने लहसुन की चटनी तैयार की हुई थी उसे, और उसके बाद लगा देते हैं सारे वेजिस। तो हमने यहाँ पर जो बेसन लिया है या जो पनीर लिया है वो सारा हाई प्रोटीन है। तो आप सुबह के नाश्ते में प्रोटीन से रिच नाश्ता करवा सकते हैं सब लोगों को। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए तो एक परफेक्ट ये एक रेसिपी है ही, क्योंकि जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं ना, उन लोगों को प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी होती है। तो इस तरीके से आप उन्हें नाश्ता बनाकर खिला सकते हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा नाश्ता बनाया जाए जो हाई प्रोटीन हो। तो इस तरीके से हमने सारी सब्जियों को इसके ऊपर फैला लिया है और इसे कुक हो जाने देते हैं। ऊपर से डालते हैं इसमें घी। आप चाहें तो इसे तेल के साथ भी तैयार कर सकते हैं, पर मैं ये कहूँगी कि आपको इस जो आप डोसा बना रहे हैं ना, उसको आपको घी के साथ ही प्रिपेयर कर लेना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है।
जब आप इस तरीके से घी डालकर इसे पकाएंगे ना तो इतनी प्यारी सी खुशबू पूरे घर में हो जाती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे ढककर कुक कर लेते हैं ताकि कुकिंग का प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाए। थोड़ा सा ऊंचा करके देख लेते हैं, परफेक्टली ये इस साइड से सिक कर तैयार हो चुका है, तो हाँ, हमें इसे दूसरी साइड से सिक कर तैयार नहीं करना है। तो पूरी तरीके से हाई प्रोटीन डोसा या हाई प्रोटीन चीला हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इतनी सारी डाली है इसमें सब्जियां और पनीर की, ये वैसे ही बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो गया है। अब आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इस सीजन इस चीले को बना